हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारा कीर्ति जेएमनी कोचिंग सेंटर में। आज हम सीखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय में हम सभी को पता है कि मानसिक योग्यता, गणित और हिंदी ये तीन सब्जेक्ट आते हैं। उसी पादा जी मेरा खुद का बनाया हुआ के सेट है जो जवाहर नवोदय विद्यालय पेपर है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जी आपकी तरशक्ति है, पहली तरशक्ति आपको दिखाया 1 से 4 तक दी भिन्न आकृति है। जी इस तरह से देखो जी आपको सेट है, इसमें ये सभी चीज़ें आपको मिलेंगी। इस तरह का पेपर आता है जवाहर नवोदय विद्यालय में, सभी लोग समझेंगे। देखिए ये देखते जाएंगे जी। देखो ये आप सभी को दिख रहा होगा। देखिए और देखिए ये अब हमारा गणित का पोर्शन आ गया। इसमें हमको सभी को पता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय मानसिक योग्यता पर 40 प्रश्न और 20 प्रश्न गणित पर आते हैं और 20 प्रश्न हमारे भाषा पर आते हैं। ये जो हिंदी लेते हैं उसका हिंदी में आता है और जो इंग्लिश लेते हैं उनका इंग्लिश में आता है। इंग्लिश में पैसेज आते हैं, हिंदी में अनुच्छेद आते हैं यानी कि गद्यांश। देखिए जो हमारा मैथ वाला पोर्शन है, देखिए ये देखो जी हमारा हिंदी आ गई। इन सभी को हम आज सीखेंगे कि किस प्रकार से हम तरशक्ति करते हैं और किस प्रकार से हम गणित करते हैं। ठीक है बच्चों, ये देखो मेरा बैकग्राउंड है ये। तो बच्चों आज हम यहाँ से सीखेंगे किस प्रकार से हम लोग करते हैं। आज हम पहले सीखेंगे हम तरशक्ति। आप देखो जिस साल पेपर आता है यहाँ परीक्षा थी, नाम लगा परीक्षा के स्तर से 2 घंटे मिलते हैं हमको 80 प्रश्न करने के लिए। अब देखो जी हम पहला पोर्शन आपका निर्देश। हमको पहले क्या करना होता है बच्चों कि निर्देश पढ़ने से निर्देश हमको करना क्या है। इस निर्देश में देखा प्रश्न 1 से 4 प्रत्येक प्रश्न 4 चित्र दर्शाए गए। इन चारों चित्र में 3 चित्र किसी विधि से एक समान है। हमको पता है 4 चित्र दिए गए, इनमें से 3 चित्र किसी एक विधि से समान है जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। एक चित्र क्या है? अन्य से भिन्न है। भिन्न मतलब असमान है। क्या है? असमान यानी कि अलग, जिसको हम बोल सकते हैं ऑड। इंग्लिश में ऑड मैन आउट होता है, हम कह सकते हैं ऑड। हमको वो ऑड चित्र देखना है कि इनमें से कौन सा ऑड है। ठीक है बच्चों, तो हम इनमें से ऑड देख रहे। देखो हमको 4 चित्र दिख रहे हैं। अब इसको हमको मैं भी आपके ही तरह से बिल्कुल दिमाग लगाऊंगा। मैं अपने दिमाग से मैं तो बता दूं कौन सा इसका आंसर, लेकिन आपको मैं आपकी तरह से सोच कर बता रहा हूँ। देखो हमको नहीं पता इसमें क्या है। हम क्या देख रहे हैं? हमको जो एक त्रिभुज दिख रहा है जिसमें 3 भुजाएं बाहर 2 आकृति दिख रही है। ठीक है, त्रिभुज है, बाहर 2 आकृति, 1 2 3 चतुर्भुज है, बाहर 3 गोला बने हुए। मतलब ये 4 भुजा की आकृति है, बाहर 3 गोला है। एक 3 भुजा की आकृति है, बाहर 2 गोला, यानी कि एक भुजा 3 भुजाएं तो एक गोला कम दिया है। जी देख रहे हैं 1 2 3 4 5, कि 5 भुजा की आकृति बाहर 3 गोला है जबकि बाहर कितनी होती है? 4 गोला। चलो अभी दिखाएंगे हम। अब देखो यहाँ के 1 2 3 4 5 6 भुजा की आकृति है, गोला कितने? 1 2 3 4 5। तो हमने क्या दिमाग लगाया कि सब में एक एक गोला कम है जबकि इसमें कितने? जो 5 गोला है तो यहाँ एक गोला यहाँ भी आना चाहिए, तब तो सही था। लेकिन इसने क्या कि 5 भुजा 3 गोला दिए, तो हमारा कौन सा हो गया? सी। सब में देखो 4 भुजा 3 गोला, 3 भुजा 2 गोला, 6 भुजा 5 गोला। इसमें क्या है? 5 भुजा तो 4 गोला आना चाहिए, इसने कितने गोला है? 3। तो हमारा सी ऑप्शन जे भिन्न है। हमारा कौन सा भिन्न है बच्चों? ए वाला भिन्न है। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसको करते हैं। अब देखो इसमें देखिए अभी हमको कुछ नहीं पता है, हम इसमें लॉजिक लगा रहे हैं, हमको कुछ नहीं पता है इसका क्या होगा। तो हमने क्या देखा? देखो जे भुजा एक भरा एक खाली, एक भरा एक खाली, एक भरा एक खाली, एक भरा खाली। ठीक है, यहाँ भी एक भरा एक खाली है। सब में आकृति हमको सेम दिख रही है। किसी में देखो हम अपोजिट देखते हैं, यहाँ भी अपोजिट भरे हुए, यहाँ भी अपोजिट भरे हुए, यहाँ भी अपोजिट भरे हैं और यहाँ भी अपोजिट भरे, यहाँ भी अपोजिट भरे हुए, यहाँ भी अपोजिट है, यहाँ भी अपोजिट है और यहाँ भी अपोजिट है। तो अब इससे हमको आइडिया नहीं लग रहा है कि कौन सा है। अब हम कर सकते हैं एक तरीका से, हम क्या कर सकते हैं कि सभी का देखो जे हमारे 90 डिग्री पर रखिए, जे सभी 90 डिग्री पे लगे, लेकिन ये लॉजिक नहीं है। अब हम देखो जे एक आकृति, इसको हमने ऐसे घुमाया 45 डिग्री घुमाया तो जे बन गई। ठीक है, इसको 45 घुमाया, देखो यहाँ आ गई, फिर इसको कहाँ घुमाया? यहाँ घुमाया तो जे हो जाएगी। अब हमको क्या बताइए कौन सा दिमाग? आप अपने दिमाग लगाइए, सही बच्चों कमेंट में लिखो, बताइए। देखो हमको इसको अब घुमाने से हमारा देखो इसमें श्रृंखला जी हमारी भिन्न आकृति है
और इसमें श्रृंखला का नियम लागू हो रहा है। हमारी आकृति जी हमारी जी घूम गई, ठीक है, जी घूम गई। अब जी घूम के कहाँ गई, यहाँ आ गई। अब जी घूम के कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। कहाँ जाएगी, यहाँ जाना चाहिए, और जी कहाँ रह गई, यहीं रह गई। तो हमारा कौन सा आंसर हो गया, डी आंसर। कौन सा होगा बच्चों, डी आंसर। तो हमने क्या पता पड़ा कि देखो हमारी भिन्न आकृति थी और श्रृंखला वाला सीरीज वाला रूल लगा। इसमें क्या लगा बच्चों, देखो ये रखा हुआ है, इसको घुमाया हमने, यहाँ गई, इसको घुमाया, अब इसको घुमाएंगे तो कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, जबकि ये कहाँ रहेगी, यहीं रहेगी। तो हमारा कौन सा हो गया, डी ऑप्शन हो गया। ठीक है बच्चों, देखो और देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें सिंपल है जी, हमको साफ साफ दिख रहा है, सी ऑप्शन हो गया। इसमें देखिए बच्चों, देखो दोनों त्रिभुज है, सर्कल है, चतुर्भुज है, तो कौन सा हो गया, बी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको करेंगे, अब इसको पढ़िए आप, सब बच्चे पढ़ो आप इसको। देखो क्या दिया है, प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर और चिन्हित 4 उत्तर दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप, समरूप का मतलब हो गया सेम फिगर, सेम यानी कि जी हमारी होगी समान आकृति, एक जैसी बोल सकते हैं इसको। समरूप चित्र चुने और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओमर उत्तर पुस्तिका में प्रश्न संगत संख्या के सामने वाले वृत्त में लिखे। तो बच्चों ये सबसे सिंपल आकृति होती है, इसमें हमको केवल ऐसी आकृति बिल्कुल सेम टू सेम इसके अंदर देखना है जी। हम सब देख सकते हैं, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, आपको सेम दिख रही है, हम देख रहे हैं, देखो सेम देख रहे हैं। देखो जिद नहीं हो सकती, यहाँ 3 ही पत्ती है, इसमें 1 2 4 है, ये नहीं हो सकती। अब देखो इसमें 1 पत्ती 2 ऊपर है। अब आप देखिए कटिंग देखिए, मेरे को सेम देखना है। देखिए बहुत सिंपल है। देखिए जी हमको दिख रही है सेम, जी देखो ये भी हो सकती है, लेकिन जी क्या है, इधर को रखिए तो हमारा सेम जो है। बहुत सिंपल है, इसको तो केवल देखते ही हो जाएगा जी, देखते ही हो जाएगा। इसको करिए जी, सिंपल है, सेम आकृति इसके अंदर देखना है। हम पहले देखो दिख रही है आपको, सब लोग कर सकते हैं, बहुत सिंपल आकृति है। इसको करिए आप, इसको करिए, साथ में मेरी आकृति करिए। सही बच्चे, बिल्कुल सेम आकृति है। सेम आकृति देखो, अब इसमें करने के लिए कुछ है नहीं। देखो जी इधर को बनाया और जी इधर को बनाया, जबकि जी कहाँ है, इधर को आना चाहिए, तो इधर को कहाँ रहा है, देखो जी यहीं से पता पड़ गया हमको। ऐसी जी है, इसको भी करिए, बिल्कुल सेम गमला देखना है इसको। देखिए देखो जे गमला इधर को जा रहा है, जी कहाँ है, इधर ऐसा होना चाहिए। देखो यहाँ ऐसे, इसमें जे नहीं है, जे हट गया, जे तो उल्टे ही होगा, जी तो बिल्कुल खाली रखा है, तो हमको साफ साफ दिख गया, दिख रहा है ये ए ऑप्शन। अब हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो इसको पढ़ेंगे, इसमें क्या दिया है, देखो भाग 3, प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र ए बी सी और डी पर गौर करें तथा उस चित्र का पता है जिसको बिना दिशा परिवर्तन किए प्रश्न के चित्र पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के लुप्त भाग में बैठाया जा सके। अपने उत्तर पुस्तक को दर्शाएंगे। अब क्या कर रहा है, हमको इसका एक भाग है, उसको क्या करें, बिना दिशा घुमाए, हमको उसको घुमाना नहीं है कि कोई आकृति ऐसा रखिए, उसको ऐसा लाके इसमें फिट कर दूं, है ना। तो हमको क्या करना है, बिना दिशा घुमाए इस चित्र में आ जाए। इसका एक भाग जो लुप्त है उसका हमको पता लगाना है। तो हमको क्या पता लगाना है, देखो हमको हम इसको ऐसा लेते हैं, देखो हम इसको लेते हैं, हम इसको यहाँ लेते हैं, तो देखो कोई आकृति यहाँ लेंगे तो जे ऐसा आएगा। देखो तो जे आकृति पूर्ति नहीं हो रही, हमको दिशा परिवर्तन नहीं करना है, तो जे नहीं, ए वाला नहीं हो रहा। ठीक है बच्चों, अब हम बी को लेते हैं, बी को लेते हैं। देखो एक मिनट बच्चों, बी को लेते हैं, एक मिनट, देखो बी को लेते हैं तो, और इसको एक लाइन यहाँ लगा देंगे। देखो तो ऐसी आकृति कहाँ है, बी वाली, तो जी देखो क्रॉस कर रहा है, जी हट गई,
देखो जी ऐसे क्रॉस करा जेडी, पहले हम क्या करेंगे कौन कौन से नहीं हो सकते उसको डालेंगे, तो हमारा बी ऑप्शन हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसको करिए आप अपना दिमाग लगाइए, फिर मैं आपको बताता हूँ, करो। करिए बच्चे, अब हमको देखो क्या देखना है, हमको पहले हटाना है, हमको किसी को घुमाना नहीं है। देखो हमको जी गोल जी, देखो इधर देखिए आप, जी दिख रही है, हमको एक ऐसा यहाँ पर चाहिए, देखो एक इस तरह की नुक निकली हुई हमको चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, देखो इस तरह की, तो इधर चाहिए हमको दिशा में, जी इधर जा रहा है, जी हट गया, इसमें है हो सकता है, देखो इसमें है, अब इसको करेंगे, इसमें तो ऊपर है, जे भी हट गया, इसमें इधर ऊपर है, जे भी हट गया, तो बचा क्या, बी बचा, स्वाभाविक बात है। और हमको जे आकृति सबके संदर्भ से है, देखो जे भी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमारा कौन सा हो गया, बी। हमको यहीं से पता पड़ गया, कहाँ से, यहाँ से, क्योंकि हमको दिशा नहीं घुमाना है। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको करिए, हमको ऐसी आकृति चाहिए, हमको ऐसे नहीं, ऐसे चाहिए नहीं, इस तरह की बनी हुई आकृति चाहिए, और इधर को हमको दिशा नहीं घुमाना चाहिए, तो हमको इधर चाहिए, कहाँ चाहिए, इधर जो ऊपर है, जी हट गई, इसमें इधर है, इसमें इधर है, और इसमें किधर है, इधर, तो जी हट गई। अब हमारे बी और डी में तो एक होगा, बताइए फटाफट, बी और डी में चाहिए। अब डी में देखो, डी में क्या था, जी एरो इधर जा रहा है, देखो एरो इधर जा रहा था, और जी एरो नीचे को आ रहा है, जी एरो कहाँ रहा है, नीचे को, जब एरो किधर जाना है, इधर को जाना है, तो हमारे बी में, क्योंकि एरो इधर जा रहा है, मुंह इस तरह से एरो होना चाहिए, देखो बच्चों होना चाहिए, तो हमारा कौन सा हो गया, बी ऑप्शन, डी भी हट गया, क्योंकि एरो नीचे को आ रहा है। जी आकृति तो हमारा सही है, जी वाली पोर्शन तो हमारा सही है, जी भी हमारा सही है, लेकिन जी एरो की कंडीशन चेंज है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई। देखो अब इसको 12 को करिए, हमको तो कहाँ से मिलेगी, हमको यहाँ से जानकारी मिलेगी, जी दोनों एक क्लोज है, करिए बराबर। देखो हमने क्या बताया, हमको पहले देखो जे एरो, जी वाला हिस्सा इधर को जा रहा है, जबकि इसको इधर आना, देखो एक दूसरे को मुंह मिल रहा है, नहीं मिल, देखो तो जी इधर को जा रहा है, जे हट गया, जे नीचे को जा रहा है, जे भी हट गया, और देखो ये दोनों इधर को आ रहे हैं, इन दोनों में से एक हो सकता है, इन दोनों में से एक हो सकता है। अब देखिए कौन सा नहीं हो सकता है। अब हमको क्या है, देखो इसमें हमको क्या देगा, एरो का निशान सीधा बना हुआ है, और जबकि इसमें क्या, एरो का निशान खुला हुआ चाहिए, हमको क्या चाहिए, खुला हुआ, जैसे ऐसे चाहिए, है ऐसे, तो हमारा कौन सा हो गया, डी हो गया, कौन सा हो गया, डी हो गया। ठीक है, अब देखो, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इसको देखेंगे। अब देखिए आप इसको देखिए, प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए और चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम को पूरा करने के दाईं ओर उपलब्ध चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिससे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर प्रसाद प्रसंगत के समान वाले वृत्त को क्या किया, दाईं ओर उपलब्ध एक चित्र चाहेंगे जिस चित्र के खाली स्थान, हमको क्या करना है बताइए। देखो एक चित्र, चौथे चित्र श्रेणी क्रम में क्या है, चित्र श्रेणी क्रम, यानी कि श्रेणी क्रम को हम श्रृंखला भी बोलते हैं, यानी कि सीरीज है, एक सीरीज चल रहा है जो एक निश्चित क्रम में, कैसा होगा वो, एक निश्चित क्रम में होगा। हमको उसका पता लगाना है कि इसके बाद देखो जे आकृति आई, फिर इसके बाद जे आकृति आई, और फिर इसके बाद कौन सी आकृति आएगी, उनका हम इनमें से पता करना है कि इनमें से चारों में से कौन सी वो आकृति आएगी। तो देखो बच्चों पता करिए आप, हमने क्या देख रहे हैं, देखो हम पहले यहाँ से पहले हमको यही करना, वहाँ कुछ नहीं करना है। अभी हमको ये प्रश्न आकृति है, ये आपकी उत्तर आकृति है। हमको देखो हमको क्या करना है, देखो इसने क्या किया, इसको घुमाया, देखो ऐसे घूम रहा है लेफ्ट टू राइट, है ना, कैसे घड़ी की सीधी दिशा घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, देखो ऐसे घूम रहा है। देखो जब वृत्त यहाँ, देखो चतुर्भुज यहाँ पहुँच गया, प्लस यहाँ आ गया, देखो चतुर्भुज यहाँ प्लस यहाँ आ गया, त्रिभुज यहाँ आ गया, और उसने क्या किया, इसको गोला कर दिया। फिर उसने क्या किया, फिर ऐसा घूमा, जब वृत्त यहाँ आ गया, चतुर्भुज यहाँ गया, त्रिभुज यहाँ प्लस जाएगा, और फिर क्या किया इसने, इसको गोला कर दिया। फिर ऐसे घूमे, देखो पहले यहाँ गोला किया, देखो यहाँ उसको गोला कर, अब इसको फिर ऐसे घुमाएगा, कैसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, तो प्लस कहाँ आएगा, प्लस यहाँ आएगा, तो प्लस कहाँ है, देखो एक इसमें है और एक इसमें है, हमारे जो दो हट गए भाई, हमारे दो हट गए। ठीक है बच्चे, अब हमारे कौन से हो सकते हैं, बी और सी, कौन से हो सकते हैं, बी और सी। प्लस यहाँ आएगा, ठीक है, त्रिभुज ऊपर जाएगा, प्लस यहाँ त्रिभुज ऊपर है, देखो यहाँ चतुर्भुज पहुंच गया, तो हमारा जी आंसर हो गया।
बी ऑप्शन हो गया, यही खत्म हो गया आपको। तो समझ में आ रहा है बच्चों? आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करते चले। जिस किसी को भी जो मेरी बुक चाहिए वो मुझे मेरे कॉन्टैक्ट कर ये मेरी बुक मंगा सकते हैं। जवान नवोदय बहुत बेस्ट बुक है। इस बुक को अध्ययन करने के बाद आपको और किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो बच्चे कक्षा 3, 4, 5, 6, 7, 8 में हैं या 10th में है वो बच्चे, मेरी मैथ की बुक है, ये कंपटीशन की बहुत अच्छी बुक है। ये सभी एग्जामों के लिए पर्याप्त बुक है। जैसे आप कहते हैं आप जा सकते हैं सैनिक स्कूल जाना चाहते हो, नवोदय स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RAMC या रेलवे, बैंक, उसमें भी आपकी ये काम करेगी। ये बुक मैंने बहुत अच्छी बुक बनाई है, जिसको चाहिए मुझसे संपर्क कर सकता है। जो मेरा मोबाइल नंबर है 9479830287। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो हम इसके 40 वाला क्वेश्चन करेंगे। 40 वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे आप देखिए। इसके बाद क्या आएगा आप सब लोग कर लेंगे। रुको 1 मिनट, जे थोड़ा हैंग हो गया है। ओह शिट, क्योंकि बच्चों हम लोग बाहर हो गए हैं, फिर दोहराते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब हम क्या करेंगे, देखो 17 से 20 प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। दूसरे सेट में क्या हुआ, एक प्रश्न बना हुआ है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न, एक निश्चित संबंध, इन दोनों में एक निश्चित संबंध, ये हमारे रिलेशन फिगर है ना, संबंध आकृति है, लिखा ना एक निश्चित संबंध। इन दोनों में जो संबंध है वह उसी प्रकार का संबंध तीसरी और चौथी में होना चाहिए। जहाँ चौथी था ये हमारी उत्तर आकृति देखिए, इस चित्र से हमको अब हमको क्या करना है, देखिए हमारा जो त्रिभुज है तो उसने क्या किया, एक त्रिभुज है, त्रिभुज का जो हिस्सा भरा हुआ है उसने क्या किया, इसको खाली करके 1 2 3 4 लाइन बना दी। क्या कर दिया उसने, त्रिभुज को खाली करके 4 लाइन बना दी। ठीक है, तो अब उसने क्या किया, त्रिभुज जो भरा हुआ हिस्सा है और उसकी क्या करें 1 2 3 4 लाइन, वही काम जो करेगा। जो चतुर्भुज हिस्सा भरा हुआ है अब वो क्या करेगा, इसमें देखो त्रिभुज था तो 4 लाइन, जो चतुर्भुज तो कितने लाइन बनाएगा, 5 लाइन बनाएगा। तो देखो उसमें 3 है, 1 2 3 4 5 जो हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 जो हो सकता। अब देखो इसमें कौन सी बताइए आप, त्रिभुज था तो त्रिभुज ही रहेगा जी, तुमको पता है सभी को, राइट। देखो 1 मिनट, सभी बच्चे अपना अपना लॉजिक लगाएंगे। देखो त्रिभुज भरा हुआ है, इसने क्या किया, त्रिभुज को खाली करने के बाद 1 2 3 4 लाइन बना दी। चतुर्भुज है तो देखो जी त्रिभुज तो हो नहीं सकता है, 1 2 3 4 5 6 जी नहीं हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 जी हमारी दुगनी लाइन बना दी। तो जी हमारा कौन सा होगा, सी ऑप्शन। अब हम इसको 18 वाले क्वेश्चन करेंगे। देखिए उसने क्या किया, जब पंचभुज है तो देखो 1 2 3, इसको देखो 1 2 3 4, जैसे षटभुज इसको आधा काट लो, करिए। उसने पंचभुज को आधा कर लिया है ना, तो षटभुज को आधा करेगा, उसने जो खाली था उसको भर दिया, षटभुज को आधा करेंगे और इनको ऐसा पलट रख दिया, तो जी हो गया हमारा षटभुज का ज्यादा हिस्सा। देखो हमको दिख रहा है, देखो जी, और इसको पलट के ऐसा रख दिया और भर देगा, तो जी हो गया। जे एक दूसरे के अपोजिट रखा है, ये सीधे से, और जे एक दूसरे सीधे रखा हुआ है, तो जी हट गया, जी खाली जी तो हो ही नहीं सकता है, तो हमारा बी ऑप्शन हो गया। कौन सा हो गया, बी ऑप्शन। देखिए अब इसको करेंगे, इसको करिए। इसको क्या है, देखो चतुर्भुज है, 1 2 3 4 लाइन, 1 4 5, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन है। उसने क्या किया, जो अपने जो खाने भरे हुए हैं उसने क्या किया, इन सर्कल को लाइन में कन्वर्ट कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन कर दी। इसी प्रकार से करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वही जो काम करेगा। तो हमारा क्या, देखो 1 2 3 4 5 6 7,
1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा डी ऑप्शन हो गया। कौन सा हो गया? डी ऑप्शन हो गया। अब देखिए इसमें क्या, इसको करिए, इसमें क्या है, इसने इसको पलट कर रख दिया है। देखो इसने क्या किया, इसको मिरर इमेज बना दी, इसने संबंध आकृति क्या करी, मिरर है, तो इसको भी पलट कर रख देगा, इसको भी पलट कर, तो एरो का मुंह इधर आएगा, इसमें कहाँ जा रहा है, उधर जा रहा है। इसमें देखो 1 मिनट, देखो ये नहीं हो सकता, इसको ऐसा रखा ना, तो इसको ऐसा पलटेगा, इसको उधर जा रहा है, जो ऊपर जा रहा है जो नीचे, तो कौन सा हो गया? ए ऑप्शन। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपके? समझ आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करते चलें। अब देखिए इसको देखेंगे, पहले हम निर्देश पढ़ेंगे जी। क्या बोला है? 1 से 24, 21 से 24 है प्रश्न चित्र के समरूप ज्यामितीय चित्र त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग को 4 चित्रों के समरूप ए बी सी और डी से दर्शाया गया। दाईं ओर के चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने के लिए चित्र का ज्ञान करें। अब हमको क्या करना है, इसका एक भाग यहाँ रखा हुआ है और इसमें कौन सा भाग, जैसे आपने पजल से आपने जब आप छोटे रहे होगे आपने खेला होगा, इसको पजल्स को पूरा करने वाली आकृति, इसका एक भाग इसमें रखा हुआ है, वो हमको पता करना है, वो हमको पता करना है ना। अब देखो इसमें कभी कभी बोल लेता है कि इसको घुमाना फिराना नहीं, देखो चित्र को करने वाले दर्शाएगा, तो इसको देखो सिंपल, इसकी जी तो बहुत सिंपल आकर हमको बिल्कुल देखो, हमको एक ऐसा गोला कटिंग चाहिए, गोला सब में है, दिख रहा है सब में। अब हमको क्या चाहिए, इसको ऐसे चाहिए, ऐसा जी क्या दे दिया, गोल दे दिया, यहाँ पे गोल तो है नहीं है, तो कौन सा नहीं हो सकता, पहले हम उसको उठा लेंगे, ठीक है। तो हमारा ए नहीं हो सकता है, जे उधर को रखा है, बी हट गया, इसको लेंगे, तो देखो यहाँ से अपन को ऐसे एक लंबी चाहिए, लंबी इसमें है, यहाँ गोल चाहिए, गोल चाहिए, लेकिन जे आकृति लंबी है और जे आकृति छोटी है, तो जे नहीं हो सकता, तो हमारा जे होगा। देखो हमको एक गोल चाहिए, देखो गोल जे रहा, हमको एक ऐसा लाइन चाहिए, यहाँ पे एक ऐसा लाइन चाहिए, लाइन जे है, और हमको सीधी जो होगी, और हमको एक जे लाइन कटिंग चाहिए, जे कटिंग जे रही, तो हमारा कौन सा हो गया, डी ऑप्शन। कौन सा हो गया बच्चों, डी ऑप्शन। ऐसे इसमें देखिए हमको देखो इसको ऐसा चाहिए, देखो जे लाइन हमको इसकी गोल कटिंग चाहिए, जी कैसे लंबी जे हट गई, इसको लेके आएंगे तो जे भी हटेगी, क्योंकि जी है अड़ेगी, घुसेगी नहीं, इसको लेके आएंगे। अब देखिए अब ये देखो हम इसको लेके आएंगे, जी हो सकती है। अब देखिए हमको ऐसे चाहिए लंबी खड़ी, देखो यहाँ जे ऐसे जे भी नहीं हो सकती, ठीक है बच्चों। अब हमको तो ऐसे लेके आएंगे, जी गोल आ गई, ठीक है, जे भी आ गई, और इसको देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसने टेढ़ी कर दी, तो हमारा कौन सा हो गया बताइए, बी ऑप्शन बचा, क्योंकि जे तो हट गया, जे भी हट गया, जे भी हट गया, तो हमारा बी ऑप्शन हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखो इसको करिए आप, 23 वाला क्वेश्चन करिए। देखो हमको क्या देखना, हमको देखो अब ऐसी खड़ी चाहिए हमको, देखो जे नहीं हो सकती, जी तो आकृति अलग बनी है, जे भी आकृति अलग बनी हुई है। अब इन दोनों में तो एक होगा, देखिए करिए फटाफट, मैंने आपको 2 हटा दिए, ठीक है बच्चों। अब हमको देखो ऐसा लाइन चाहिए, देखो ऐसा लाइन इसमें भी है, इसमें छोटी लाइन है, यही खत्म हो गया जी, ये ऑप्शन हो गया। अब इसको करिए 24 को, बहुत सिंपल है जी। तो हमको देखो ऐसे गोल चाहिए, जिस सीधी लाइन आ रही है, हट गया है ना, जो हो देखो इसको गोल लेके आएंगे, तो जी हाँ फिक्स, जो गोल उल्टा दिया है, जे भी हट गया। अब हमको जी देखो हमको ऐसा गोल चाहिए, ठीक है, फिर ऐसा चाहिए ऐसे, फिर हमको ऐसा लंबा चाहिए, दे रहा जय केवल जी, देखो हमको टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है, जी तो वैसा ही नहीं हो सकता, तो हमारा सी ऑप्शन हो गया, ठीक है बच्चों। देखो बहुत सिंपल आकृति थी, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करते चलो बच्चों, और वीडियो को शेयर करते चलो। अब देखो हम नेक्स्ट देखो इसमें क्या दिया है, एक चित्र दिशा एबीसी चित्र से चिन्हित किया दर्पण एक्स वाई के अंदर को, जे हमारा दर्पण प्रतिबिंब है, जे हमारा क्या है, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब कहता है, देखो जो आकृति ऐसे होती है वो ऐसे आती है, और जल दर्पण नीचे की आकृति ऊपर, ऊपर की आकृति नीचे। मैंने दर्पण मिरर इमेज पर आधारित एक वीडियो बनाई है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको दर्पण वाली आकृति समझाई है। यदि आपको नहीं समझ आता उसको डिटेल में आप उस वीडियो को देखकर प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। तो अब इसको आप करिए, करो सभी लोग। देखो इससे थोड़ा सा हमको दर्पण में क्या होता है, आकृति ऐसे होती है, तो जी वाली ऊपर वाली आकृति तो ऊपर ही रहेगी, तो भाई ऊपर इसमें है, ऊपर इसमें है,
है, तो हमारे बी और डी तो हट गए। अब करिए, अब आपके पास 50-50 चांस बचे, बचे। अब हमको क्या है, जो आकर देखो हम जे, अब हमको पर जो भरी आकृति है इधर, जो भरी वाली आकृति इधर आएगी, तो भरी वाली आकृति कहाँ है, इधर आनी चाहिए, इसी में दिख रही है हमको जी रही। और जो आकृति ऐसे जा रही है वो आकृति ऐसे जाएगी, तो जी वाला हिस्सा है, देखो जी वाला हिस्सा तो इधर जाएगा, ऐसे जाएगा जैसे भरा हुआ इस तरह जाएगा, तो हमारा सी में दिख रहा है। देखो जीरा सिंपल पता पड़ गया हमको, जे भरा देता बढ़ जाए, खाली आ रहा है वैसे ही पता पड़ गया, भाई खाली तो आएगा ही नहीं, और जो दो तो हमारे पहले ही हट गए थे, तो हमको समझ में आया कौन सा होगा, सी ऑप्शन। ये सभी तरह शक्ति प्रैक्टिस से आती हैं। तो बच्चों समझ में आ रहा है, तो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करते चलें। अब हम नेक्स्ट करेंगे। चलो अब नेक्स्ट करेंगे। देखो जी दिया है, इसको दर्पण, हमको जो दर्पण दिख रहा है, हमको जो आकृति ऐसे जा रही है वो ऐसे जाएगी, सीधी बात ऐसे जाएगी, तो जी इधर को जा रहा है, जी हट गया, इसमें जा रहा है इधर को, जो उल्टा जा रहा है जी हट गया। अब हमारे ए और सी हट गए, अब हमारे ए और सी हट गए, अब हमारे पास क्या बचा, बी और डी बचा। क्या बचा, बी और डी में तो एक होगा, तो हमारा जो ऐसे जा रहा है, तो देखो ऊपर भरा होगा, ऊपर खाली होगा, नीचे भरा इसमें भी है, ऊपर खाली है नीचे भरा इसमें भी है। अब हमको क्या दिखना चाहिए, हमको जो आकृति ऐसे जाएगी, कैसे ऐसे जाएगी, तो हमको क्या दिखना चाहिए, जो जिवाला हिस्सा है, देखो इसको बताइए कौन सा दिखना चाहिए आपको, बी और सी, तो हम बताइए फटाफट। देखो जो आकृति ऐसे है वो ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, तो जीवाली जी हिस्सा कहाँ आएगा, जीवाली लाइन का इधर आएगा, तो इधर कोने में, तो देखो कोने में यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों में है। हमारा जीवाला हिस्सा तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, जीवाला हिस्सा हमारा सेम है और जी हिस्सा भी हमारा सेम है। अब यहाँ से, अब हमको कहाँ से पकड़ में आएगी, जिस चीज आकृति यहाँ से पकड़ में आएगी, कहाँ से आएगी, यहाँ से। जब जी ऐसे जा रही और जो आकृति देखो जी हिस्सा इधर जा रहा है, तो जी हिस्सा को इधर आना है, यानी कि जी वाला हिस्सा कहाँ आएगा, इधर आएगा। मैंने आपको जो मिरर वाली इमेज वाली वीडियो बताई है उसमें मैंने आपको चिन्हों का अरेंजमेंट बताया कि कौन सी आकृति कहाँ आती है, किस प्रकार घूमती है, उसको आप देखिए तो जल्दी समझ में आएगा। तो हमारा कौन सा हो गया, डी ऑप्शन, डी हमारा राइट है। ठीक है बच्चों, देखो अब इसको करिए सिंपल। अब हमको इसको दर पर करना है, तो जे घूम जाएगा, जे कहाँ जाएगा, इधर आएगा। हमको ऊपर देखो जे वाली आकृति ऊपर ही रहेगी, जे वाली आकृति इसको, इसका मुंह इधर आएगा, तो इसका मुंह इसमें और इसमें भी है, जे हट गया हमारा। ठीक है, अब जे ऐसे घूमेगा, जे ऐसे घूमेगा तो इसका मुंह उधर जाएगा, तो उधर मुंह इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, इसमें भी है। अब हमको जितना ठीक है हमारा, ठीक है, इसका मुंह के इधर जाएगा, तो इधर हमको पता पड़ जाए, इधर मुंह इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, अब यहाँ से हम नहीं पकड़, अब हमको कहाँ से पकड़ेंगे, जब ये घूमेंगे जो आकृति देखो, जी आकृति ऐसा ही, इसको ऐसा आएगा, जो सर्कल है सर्कल का भरा हुआ हिस्सा इधर आएगा, किधर आएगा, इस साइड आएगा। तो हमको कहाँ दिख रहा है सर्कल भरा हुआ हिस्सा, इसमें है, किसमें है, इसमें है। तो हमको पता पड़ गया सिंपली भाई, तो कौन सा आ गया, 17 का बी हो गया। ठीक है, कहाँ से पकड़ में आया, हमको इससे पकड़ में आया, गोले से पकड़ में आया, तो हमारे समझ में आ गया बच्चों। देखो इसका जी होगा। अब देखो 28 को आप खुद करिए, बहुत सिंपल है, करने की कोशिश करेंगे, करिए फटाफट करो। अब हमको दर्पण में देखना है, दर्पण में क्या देखेंगे, हमारे को आकृति ऐसे दिखेगी, इधर वाली आकृति जो दर्पण का सिंबल है, ये आकृति इधर दिखेगी। तो हमको क्या देखना है, देखो जे इधर घूमेगा, जे इधर ही घूम रहा है, जे हट गया, जे देखो जे लंबा थोड़ी हो जाएगा दर्पण में, लंबा दिखेगा, जिसने लंबा कर दिया जे भी हट गया। ठीक है, अब दर्पण, अब हमारी जल दर्पण थोड़ी है कि जी वाला हिस्सा ऊपर को हो जाएगा, जल जिसमें जल दर्पण बना दिया इसने, तो जे भी हट गया। अब बचा क्या, यही बचा, दैट्स ऑल, करने की कोई जरूरत नहीं, अपने आप हमने क्या किया, सबको हटा दिया। ठीक है ना, कौन सा नहीं हो सकता उसको हटा दो,
समझ आएगी बच्चों। देखो आपने क्या लॉजिक लगाई, हमने लॉजिक कैसे लगाई, हमको जी देखो जो बड़ा हिस्सा हो गया, जो बड़ा तो हो नहीं सकता, दर्पण को आकर बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब हमने पता कर, अब देखो जिसने घुमा दिया, इसने ऊपर का जी दर्पण थोड़ी कि नीचे का ऊपर हो जाएगा, जी 2 हट गए, तो हमारा ए हमको पता ही पड़ गया, तो हमारा कौन सा हो गया, डी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आएगा, वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करते जाना। अब आपको देखो ये हमारी पेपर कटिंग है जी। क्या करा, प्रश्न 29 से 32 से बाईं और प्रश्न में दर्शाया गया अनुसार कागज के टुकड़े को मोड़कर पंच किए। एक कागज का टुकड़ा है, उसको मोड़कर पंच किया गया है। देखो ये कागज है, पूरा एक कागज है, ये पूरा क्या है, एक कागज है, पेपर है, इसको ऐसे मोड़ा गया, ये एरो बता रहा है, इसको ऐसे मोड़ा गया है। जब मुड़ने के बाद क्या होगा, ये जगह खाली हो जाएगी, क्या हो जाएगा, जगह खाली, जो डोटे से इसको दर्शा रहा है भाई जगह खाली हो गई, ये पेपर अब ऐसा बन गया। फिर इसको ऐसा मोड़ा, तो अब एरो बता ऐसा, तो अब जो पेपर इतना बड़ा बन गया, इतना बड़ा पेपर, इतना बड़ा पेपर जी हमको जी दिख रहा है, दिख रहा है। अब देखो, अब उसने क्या, अपन जब अपन होली दीपावली पे, अपन दीपावली पे कुछ पेपर घर पे बोलते, घर पे कुछ ड्राइंग बना लो, घर पे कुछ झालर बना लो, तो अपन क्या करते, पेपर को मोड़ कटिंग कर लेते थे। बहुत सी चीज़ें आजकल के बच्चों को मोबाइल से टाइम नहीं रहता है, नहीं तो पहले यही काम करते। दीपावली आई तो हम पेपर से रंगीन पेपर लेकर आते, पेपर से घर कटिंग करते थे और झालर बनाते थे। उसी प्रकार का जब पेपर फोल्डिंग पे ही आधारित वो चीज़ें थी। तो अब इसको करिए फटाफट, करो बच्चों। तो उसने क्या किया, देखो उसने क्या किया, इसको यहाँ एक ऐसा काटा, एक ऐसा काटा, एक ऐसा काटा, तो जो लास्ट में मुड़ता है वो पहले आएगा। अब देखो ये भी हमारे किस पे काम करता है, दर्पण आकृति पे ही, ये भी एक दर्पण से रिलेटेड, दर्पण से संबंधित है जो आकृति। अब इसको जो खोलेंगे तो ये एक ऐसा गोला यहाँ भी आएगा। देखो सब में चार आएंगे, इसमें कितनी है, देखो जी हट गया, सी हट गया, हमको जो पता पड़े, सी तो नहीं हो सकता है, सी तो हमारा नहीं हो सकता है, ठीक है, सी हट गया। अब इसको हम ऐसे खोलेंगे, इसको जो लास्ट में अपन ऐसे मोड़ते हैं, ऐसे खोलेंगे, खोलेंगे ऐसे। जब ऐसे खोलेगा तो इसका मुंह इधर है, तो इसका मुंह किधर आएगा, इधर आएगा। तो यहाँ पे जी वाला हिस्सा कहाँ आएगा, यहाँ ऐसे आएगा। अब ऐसे अपोजिट दिखने चाहिए, अपोजिट कहाँ दिख रहे हैं, केवल बी में दिख रहे हैं भाई, और डी में भी दिख रहे हैं। अभी जो हुआ नहीं है बी, आप सोचोगे बी हो गया है, अभी केवल हम सोचे, हमको अपोजिट किस में दिख रहे हैं, बी और डी में दिख रहे हैं, ए में नहीं दिख रहे। ए हमारा हट गया, ए हमारा क्या होगा, हट गया। ठीक है बच्चों, अब हमारा बी और डी में तो एक होगा। अब हमारे पास 50-50 चांस हो गए। मान लो हम तुक्का भी लगाते हैं तो हमारे चांस होने के सही, मतलब सही होने के चांसेस जाना है। अब हमने क्या किया, इसको अब देखो जो आकृति जीवाला जैसे इसकी नुक इधर को जा रही है, जब ऐसा खोलें तो इधर को जाएगी, किधर को जाएगी, इधर को। तो इसमें कहाँ है भाई, देखो डी में भी सही जा रहा है, इधर को भी जा रहा है, देखो जी है, इसमें भी है और इसमें, जी दोनों बिल्कुल सही हो। अभी तक तो हम नहीं पता। अब हम इसको ऐसे खोलेंगे तो जो जे आकृति और जे आकृति सेम दिखेगी, जो इधर का मुंह इधर ही आएगा, तो इधर देखो इसमें भी है और इसमें भी है। अब इसको खोलेंगे तो इधर को मुंह देखो इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा भाई, इसमें भी जा रहा है। अभी हमको जी दोनों देखो, जी दोनों सेम आकृति हैं, देखो है, जी दोनों सेम है और जी दोनों भी सेम है। ठीक है, अब हमको कहाँ से पता पड़ेगा भाई, इन दोनों से पता पड़ेगा, इनके मुंह किधर जाएंगे, हमको इन दोनों से पता पड़ेगा, इन दोनों से। तो जब इसको ऐसे खोलेंगे, ऐसे खोलेंगे तो जो आकृति जो जल दर्पण हो गई। अब देखो हमको ऐसा नीचे ऊपर जा रहा ना, तो जल दर्पण मर गई, जल दर्पण बनी गई बच्चों। आप मैंने इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप मेरी दर्पण वाली आकृति जरूर देखिए, उसमें सबको अच्छे से समझाया गया है। तो अब हमारी क्या बन गई, जल दर्पण बन गई। तो जल दर्पण बन गई तो ऐसे, तो जो आकृति ऐसे आएगी, नुक कैसे आएगी, ऐसे आएगी, जीवाली जो नुक है वो इधर आएगी, ऐसे आएगी। और जो इधर इसकी आकृति ऐसे बनी थी और इधर की नुक कैसे आएगी, ऐसे आएगी, यहाँ ऐसे आएगी। तो ऐसा कहाँ है, देखो इन दोनों में, इसमें ऊपर को जा रही है, तो जी हट गया, हमारा बी ऑप्शन हो गया। ठीक है बच्चों, देखो इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग को प्रेशर देना पड़ा। यदि आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको प्रेशर नहीं देना पड़ेगा, बहुत सिंपल है। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब इसको करिए, तीस वाली आकृति करिए फटाफट। 30 में एक पेपर है, इसको ऐसे ऐसे मोड़ा गया, ऐसे मोड़ा गया है, फिर इसको बीच में से ऐसे मोड़ दिया, ऐसे मोड़ दिया। ठीक है, देखो यहाँ से
फिर इसको ऐसे मोड़ा, फिर इसको मोड़ने की इसको ऐसे मोड़ दिया, इसको यहाँ कटिंग कर दी। तो जो लास्ट में मुड़ता है वो पहले खुलता है, जो लास्ट में मुड़ता है वो पहले खुलता है। तो करिए फटाफट। तो हम क्या करेंगे, देखो जो जे है, जे एक भरा हुआ यहाँ आएगा और एक त्रिभुज यहाँ आएगा इस तरह। तो कहाँ है, देखो इसमें भी है, जे नहीं है, जे हट गया, इसमें भी है और इसमें भी है। अभी हमारा एक बी ऑप्शन था, ठीक है। अब इसको खोलेंगे तो इसके यहाँ पंचभुज यहाँ भी आएगा। पंचभुज कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो पंचभुज कहाँ है, देखो इसमें है और इसमें है, जे हट गया। अब करिए, मैंने 2 आपको बता दिए, ठीक है। जब इसको खोलेंगे तो देखो, इसको खोलेंगे तो एक खाली यहाँ आएगा। तो खाली कहाँ है, देखो इसमें भी है, ठीक है जी। इसको चतुर्भुज यहाँ भी आ जाएंगे, यहाँ भी चतुर्भुज, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। जब इसको ऐसे खोलेंगे तो देखो यहाँ चतुर्भुज आएगा, यहाँ खाली आएगा, इसमें भी चतुर्भुज खाली है। अब बताइए कहाँ क्या अंतर है। अब हमको क्या करेंगे, जो त्रिभुज यहाँ जाएंगे, दूर जाएंगे, जो त्रिभुज जीवा त्रिभुज कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। और इसमें कहाँ है, जो पास में है। तो हमारा डी ऑप्शन हो गया। कौन सा हो गया बच्चों, डी ऑप्शन हो गया। अब देखो इसको करिए, करो बच्चों। एक पेपर को हमने ऐसे मोड़ा, फिर जी ऐसा देखा, फिर इसको यहाँ से मोड़ा, देखो ऐसे यहाँ से मोड़ा, देखो मोड़ा है, ठीक है। तो हमको ऐसा दिखेगा, अरे ऐसे देखिए। फिर उसने, अब आपको करिए फटाफट, उसने क्या किया, फिर यहाँ से एक ऐसे कैंची लगा, इसको यहाँ से काटिए, यहाँ से थोड़ा उसने कटिंग कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो हमने लास्ट में कैसे मोड़ा था, ऐसे मोड़ा था। कैसे मोड़ा था, इस पेपर था ना, इसको ऐसे। तो हमको पहले ऐसे खोलेंगे, पेपर ऐसे खोलेंगे। तो खोली, करिए फटाफट। जब ऐसे खोलेंगे, नहीं खोलेंगे, देखो ऐसे, जो पेपर ऐसे मोड़ा हुआ था, देखो ऐसे। तो हमने इसको ऐसे खोला, तो जो लाइनिंग कहाँ जाएगी, इधर जाएगी, यहाँ जाएगी कहीं। अब हमको देखना है लाइन। तो जो हमारी लाइन कहाँ पहुंचेगी, देखो यहाँ कहीं पहुंचेगी, यहाँ कहीं पहुंचेगी, ठीक है। तो हमारी जिला ऐसे चली गई। तो देखो इसको ऐसे खोला, देखो जी वाला हिस्सा, जे देखो जी, इसको हमने ऐसे चलेगी, जी यहाँ आ गई, जी ऐसे आ गई। देखिए इसको ऐसा खोलेंगे तो जी लाइन ऐसे आ जाएगी। फिर हमारे, अब जी क्या है, हमारी कटिंग आ रही है। हम इसको ऐसा खोलते, हमको इस तरह की कटिंग आएगी सब में, इस तरह की सब में कटिंग आएगी। तो इस तरह कटिंग सब में है, देखो इसमें है, इसमें तो एरो बनेगी। जी तो अलग चीज, जैसे ऐसे आकृति में जी तो हो ही नहीं सकती। ए बी सी डी में तो कोई एक हो सकती है, ठीक है। अब इसको जब ऐसा खोलेंगे तो एक एरो यहाँ भी बनेगा, एक एरो यहाँ भी बनेगा। तो देखो एरो इसमें, इसी में बनना है केवल। तो हमारा सी ऑप्शन हो गया। कौन सा हो गया हमारा, सी ऑप्शन। अब इसको करिए 32 को, करिए बराबर। देखो जे हमारा 1 2 3 4 5 6 षटभुज टाइप का एक पेपर है, ठीक है। षटभुज टाइप का पेपर है, उसको ऐसे मोड़ा गया है, उसको षटभुज को ऐसा मोड़ा गया है। देखो ऐसा मोड़ा है जी, ऐसा मोड़ा है। फिर उसको बीच में से मोड़ा गया है, तो हमारा ऐसा बन गया। तो अब उसको पहले जो खोलेंगे तो लास्ट में हम, जो पहले ऐसा मोड़ा था तो हम लास्ट को खोलेंगे। जब इसको यहाँ खोलेंगे तो यहाँ एक चतुर्भुज बन जाए, बीच में चतुर्भुज आएगा, बीच में चतुर्भुज सम में है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको जब ऐसे खोलेंगे ऐसा बन जाएगा। अब हमने क्या किया, जो गोला है, जो गोला थे, अब इसको हम ऐसे खोलेंगे तो 2 गोला यहाँ भी आ जाएंगे, 4 गोला सम में है। अभी हमारा नहीं हटा है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब जो कटिंग है, इसको जो कटिंग है, तो जी वाली कटिंग हमारी जो चतुर्भुज, जो कटिंग यहाँ भी आई क्योंकि षटभुज है। जी वाली कटिंग ऐसे ऊपर को, इधर को ऐसे लेके आएंगे, तो इसको यहाँ लेके आएंगे, हमको इस तरह कटिंग आएगी। तो इस तरह कटिंग इसमें भी है, इसमें भी, जी दोनों हट गए हमारे, बी और डी हट गए। अब हमारा ए और सी, अब इसको खोलेंगे तो उसके ऊपर भी देखो ऐसे ही जाएगा, ऊपर इसमें भी है और इसमें भी भाई। अब हमको क्या देखें, अब देखो जब जे भी तो है, तो जी यहाँ भी बढ़ेंगे और यहाँ भी आएंगे जो गोले, तो इसमें है, देखो जी दोनों गोले आ गए। तो हमारा सी ऑप्शन हो गया।
ठीक है बच्चों, क्यों आए? देखो ये दो गोले तो इस जी वाला जो पेपर था उसके मोड़ने से यहाँ आए। अब जो पेपर यहाँ भी तो है, सटभुज तो है जो पूरा, तो जिस दो गोले मोड़ेगा तो दो गोले यहाँ भी तो जाएंगे, और जिस दो गोले कहाँ जाएंगे? यहाँ भी जाएंगे। तो हमारा कौन से में? सी में दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब देखो हम नेक्स्ट चलते हैं। ये चित्र आ गया। अब जो क्या कर रहा है, क्या 33 36 बाई और एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसमें ABCD 2 चित्र दिए गए। चित्र कटा टुकड़ों से बनाया गया। इन टुकड़ों से कौन सी आकृति, जी हमारे टुकड़े दिए 1 2 3 4 5 6, जिस 6 टुकड़ों से कौन सी आकृति बनी हुई, यानी कि हमको जिस 6 टुकड़े देखने हैं, 6 टुकड़े कहाँ दिए हैं। तो आप देखिए, करिए फटाफट, आपने प्रैक्टिस करी होगी, आप पता करिए कौन से हैं। आप अपना दिमाग लगाइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो देखो हमको देखना है, देखो हमको कितने टुकड़े? 6 टुकड़े हैं। तो हमको देखना है, देखो ये वाला टुकड़ा तो हमको ये कहीं दिया ही नहीं है, नहीं है, कहीं नहीं है, तो ये हट गया भाई। अब देखो B हो सकता है, C हो सकता है, D हो सकता है। ठीक है, अब हमको पहले कोई सा भी एक टुकड़ा पकड़ लो, हमको एक त्रिभुज दे देते। त्रिभुज कहाँ है? देखो त्रिभुज, देखो जरा त्रिभुज इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, दोनों में है। हमको एक त्रिभुज, एक दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज दो त्रिभुज, एक त्रिभुज दो त्रिभुज, इसमें एक ही त्रिभुज है, जे भी हट गया। अब हमारे B और C दो बच गए, B और C दो बच गए। हमने इसको एक, हमको एक इनका नंबरिंग दे दो। देखो जी दोनों सेम है, 1 2 3 4 5 6, तो हमको पता पड़ गया। एक मिनट में इनको नंबर वहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, एक ही बात है। 1 2 3 4 5 6, हमको 2 मिल गए। हमको देखो 2 कहाँ मिल गए, इनको इसको भी मिटा देते हैं। अभी देखो करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। देखो 1 2 1 2, हमको 2 मिल गए। हमको दोनों आकृति मिले ना 2। अब हमको एक जीवाली आकृति देखनी है। देखो इस तरह की जो आकृति, तीसरा नंबर कहीं दिख रहा है कि हमको इस तरह की, तो हमको तीसरा नंबर इसमें देखो जी दिख रहा है, जी दिख रहा है। 1 2 3 4, 1 2 3, 3 कटिंग में चाहिए, तो हमको तीसरा इसमें मिल रहा है, इसमें तीसरा नहीं मिल रहा है। हम बात खत्म हो गई, यही बात खत्म हो गई, क्योंकि हमको इसमें मिली ना, इसमें मिल गया। हमको 3 भी तो चाहिए था इसमें, तो तीसरा इसमें आकृति नहीं है, हमारा C ऑप्शन हो गया। अब इसको करिए, केवल उनको सबको हमको नंबरिंग दे दो। क्या कर दो? नंबरिंग दे दो। इसमें हम नंबर दे दे, चलो 1 2 3 4 5 आकृति। हमको पहले एक नंबर कहीं दिख रहा है, देखो एक नंबर तो हमको इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी। अब एक नंबर से हम वही पता नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हमको जीवाली आकृति देख लो। जीवाली आकृति एक स्पेशल टाइप की आकृति है। हमको देखो इस तरह की आकृति चाहिए, गोल। इसमें जो टेढ़ी मेढ़ी हो गई, इसमें तो हट गया, इसमें ऐसा सीधी चाहिए, जे भी हट गया भाई, जे भी हट गया। हम जो देख रहे हैं वो ऐसे गोल और फिर कटिंग चाहिए। तो अब देखो, और देखिए कहीं है B, देखो चलो अभी हमको एक त्रिभुज, हम इसमें अब हमारे जो A हट गया, B हट गया, C और D, हम इसको एक नंबर दे देते। इसको एक नंबर इसमें भी है, एक नंबर इसमें भी है। दूसरी आकृति 2 त्रिभुज इसमें भी है, त्रिभुज इसमें भी है। ठीक है, हमको एक जीवाली लंबी आकृति चाहिए। देखो जीवाली आकृति 4 नंबर की, 4 नंबर की हमको J मिल गई। इसमें 4 नंबर है ही नहीं, कदम कहानी, हमारा C ऑप्शन हो गया। ठीक है बच्चों, तो देखो इस प्रकार से आप इसको भी करिए, 35 नंबर को करिए आप। करिए बेटा, इसको भी नंबर दे दो, 1 2 3 4। करो बेटा, अपना दिमाग लगाइए। है ना, तो हम देखो एक नंबर ले लेते हम लोग, कोई सी भी एक आकृति, जैसे 1 2 3 4 आकृति हमको देखो। एक हमको जीवाली, इसको हम 2 नंबर हमको जी दिख रही है, देखो 2 नंबर जे दिख रही है, 3 नंबर हमको जे दिख रही है, 2 नंबर इसमें भी है, 3 नंबर नहीं है, हट गई। इसमें तो एक भी नहीं है, देखो इसमें 2 नंबर है, 3 नंबर भी है ना। और आपको देखिए 4 नंबर नहीं है, इसमें जे भी हट गई। तो हमारा कौन सा हो गया? ए ऑप्शन। कौन सा हो गया? ए ऑप्शन। देखो हमारा 4 नंबर जे वाली आकृति, देखो जे है,
जी ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, देखो ऐसे ऐसे जो है, तो हमारा ए ऑप्शन हो गया। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। वीडियो समझ आए वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करते चलें। अब हम देखो ये कर रहे हैं, अरे यार हाँ, देखिए जी कह दिए प्रश्न 37 से 40 बाई और प्रश्न दे दीजिए, दाई और एबीसी चिन्ह दे दीजिए। इस चित्रों को चुने जो छाया चित्र सम्मिलित, ये छिपी आकृति एम्बेडेड फिगर, यानी कि हमको ये देखना है जे वाली आकृति इसमें कहाँ छिपी हुई है, जे वाली आकृति हमको कहाँ दी है। सबसे सिंपल आकृति है, जे वाली आकृति को हमको पता करना है कि ये आकृति कहाँ छिपी है। हमको देख रहे हैं एक ऐसो डंडा चाहिए, इसमें भी नहीं डंडा कोई नहीं आ रहा है, ऐसे भी कहीं नहीं आ रहा है, इसमें शायद आ रहा है, देखो जे रहा और ए रहा और ए यहाँ तक दिया, लेकिन हमको इस तरह चाहिए, जे भी नहीं हो सकता है। और आप देखिए कहीं दिख रहा है, पता कर दिख रहा है, देखो देखो यहाँ से यहाँ जे गोल, जे लाइनिंग आ गई, ठीक है जी, यहाँ जे आ गया और देखो जे आ गया, ये दिख रहा है, डी ऑप्शन हो गया। ठीक है बच्चों, देखो बहुत सिंपल है, करने की कोशिश करोगे तो सब सिंपल, नहीं तो कोई सिंपल नहीं है। अब इसको करिए, जे वाली आकृति हमको इसके अंदर देखना है। देखो हमको साफ साफ दिख रहा है इसमें, देखो हमको एक ऐसा गोल दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है, देखो ये रहा, ठीक है जी, देखो यहाँ से चला गया, चला गया, और ये देखो ये देख रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसका हमारा बी ऑप्शन हो गया। कहाँ हो गया? बी। इसमें है, देखो जी वाला हिस्सा तो हमको दिख रहा है, देखो जी दिख रहा है, लेकिन जी वाला हिस्सा इसमें नहीं बनना है। ठीक है, इसमें जी त्रिभुज बनना है, या यहाँ पे त्रिभुज होता, इस प्रकार की आकृति होती तो हम इसको बना सकते थे। ठीक है बच्चों, तो हमारे समझ पोस्ट देखिए। अब हम नेक्स्ट करेंगे, इसको देखिए 39 सिंपल है, इसको भी ढूंढिए। हमको क्या देखना है? देखो हमको एक जी वाला, इसको फ्लैग को पकड़ लो, देखो जी, देखो इसको हमको इसमें कहीं दिख रहा है, देखो ऐसा जी दिख रहा है, देखो जीरा जी यहाँ गया, देखो यहाँ से जो गोल गया, जी चला गया, जी आ गया, जी नीचे वाला हिस्सा नहीं, जी वाला हिस्सा नहीं, तो कहाँ है हमारा? जी हो गया। इसको भी देखिए, इसमें भी सिंपल है, इसमें भी सबको दिख रहा है। तो बच्चों देखो, अब इसका जो हम मैथ है, हमने आपको 40 तशक्ति कराई। अब जो हमारा मैथ है जी, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको मेरी कहे तो वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करते चलें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।